तो हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देख रहे थे। तो आज न्यूमेरिकल करेंगे और यहाँ से एक न्यूमेरिकल आपको देखना भी एकदम आता है। तो जो 4-5 टर्म है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, एक सोर्स होगा, सिंगल से डबल सोर्स बनाते हैं, एक वेव यहाँ से निकलता है, एक वेव यहाँ से, और उसके बाद सारा कहानी जानते हैं। स्क्रीन पे दोनों मीट करते हैं, कहीं पर इंटेंसिटी मैक्सिमम, कहीं पर इंटेंसिटी मिनिमम, कहीं पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कहीं पर डिस्ट्रक्टिव। आप सब कुछ जान रहे हैं, फॉर्मूला भी बताया, सब चीज। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन। तो एक सेक्शन रखो कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट में आता है। या इंटेंसिटी इसके पहले जो पढ़े हैं, एम्पलीट्यूड वाला टर्म, इंटेंसिटी वाला, सुपरपोजिशन वाला, वहां से मतलब 2 क्वेश्चन समझो कि यहाँ तक है। या तो एक भी क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ से रहेगा, नहीं तो इंटेंसिटी से रहेगा। तो ये सेक्शन तो पढ़ के जाओ कि 4 नंबर आपका यहाँ से है। तो चलो, जैसे एक क्वेश्चन AI में आया है, खूब अच्छा से देखना, थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, कुछ नहीं है। चलो, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है AI में 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखना, अब मैं सिंपल तरीका से समझा दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ दे रहा हूं। कह रहा है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वन ऑफ द स्लिट्स इज वाइडर देन अदर so that the amplitude of the light from one slit is double of that from other slit. If Im be the maximum intensity, then find resultant intensity I when the interfere at a phase difference of phi. कुछ नहीं है, ऐसे मैं बता रहा हूं। कह रहा है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। और बोल रखा है कि यहाँ पर तो एक अरेंजमेंट बार बार लिखो, जब भी क्वेश्चन बनाए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, तो बार बार एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर लिख दो कि याद भी रह जाएगा। तो एक सिंगल सोर्स होता है, इससे 2 सोर्स हम लोग बनाते हैं, ठीक है। चलो, एक सोर्स ये, एक सोर्स ये है, ठीक है। ये S1 है और ये S2 है, इनके बीच के डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल d बोलते हैं, ठीक बात है। और यहाँ से हम लोग लेके चलते हैं और ये स्क्रीन आपका होता है, ये O होता है, ओरिजिन सेंट्रल मैक्सिमा। कहने का मतलब यहाँ से एक वेव निकलेगी और एक वेव यहाँ से, दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पर मीट करती हैं, मतलब सेम टाइम में पहुंचेंगी, है ना। पाथ डिफरेंस 0 होता है तो यहाँ मैक्सिमा बनता है आई मैक्स, ये जानते हैं आप, है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इंटेंसिटी जो दोनों वेव जब मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात की जाए उसको Im बोला है। तो सिंपल सी बात है, मान लो यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा के पास तो सेंट्रल जो मैक्सिमा होता है यहाँ पर तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती ही है, Im हो जाएगी। अब चलो, ये स्क्रीन है आपका। अब कह रहा है कि इसमें बोल दिया, पहले क्या लेते थे, जो स्लिट जो एक्सपेरिमेंट किया गया था यंग्स के द्वारा, इनका और इनका जो ये क्या है, वाइडर बोल रहा है कि पहले क्या था, ये सेम साइज के लेते थे। तो अगर यहाँ से जो वेव निकल रहा है उसका इंटेंसिटी अगर स्मॉल ए है तो इसका भी स्मॉल ए होता था, है ना, एम्पलीट्यूड। लेकिन ये कह रहा है कि इससे ये वाला जो होल है ये वाइडर है। वाइडर करने का डबल बोल रहा है, मतलब यहाँ से जो वेव निकल रही है उसका एम्पलीट्यूड अगर ए होगा तो इसका आपका क्या होगा, बोलो 2a होगा। क्या होगा, मतलब जितना वाइडर होल होगा उतना उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, डबल बोल रखा है। तो अब बताओ, यहाँ से जो वेव निकल रही है फर्स्ट वेव, उसका इंटेंसिटी अगर I1 बोलें, क्या बोलें, I1 बोले तो आप भी जानते हैं a स्क्वायर होता है, और a स्क्वायर को I0 बोल दो या जो भी, a स्क्वायर बोल दिया, कोई दिक्कत, एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है। अच्छा, यहाँ से जो निकलेंगी वेव उसके साथ इंटेंसिटी जो एसोसिएटेड होगा I2 होगा, और I2 क्या होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो 4a स्क्वायर के जगह I1 नहीं लिख देंगे, मतलब कहने का मतलब है यहाँ से जो वेव निकल रही हैं उसके साथ जो इंटेंसिटी एसोसिएटेड है वो I1 है, और इसके साथ इंटेंसिटी जो एसोसिएटेड है 4i, यहाँ पर I1 है, यहाँ पर 4i1 है। कहने का मतलब 4 टाइम्स इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, यही है। चलो, अब आपसे बोल रहा है
हाँ, और दिया हुआ है दो वेव जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं तो उस समय मैक्सिमम इंटेंसिटी है, क्वेश्चन दिया हुआ है IM, क्वेश्चन में दिया हुआ है मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू IM दिया हुआ है। अब आपसे बोल रहा है कि एक जनरल पॉइंट ले रहे हैं स्क्रीन पर, जहां पर यहां से वेव आ रही है, यहां से भी वेव आ रही है, ठीक बात है, और कह रहा है ये पॉइंट P है, स्क्रीन पर कोई पॉइंट P है, और ये दोनों वेव जब यहाँ मीट कर रही हैं तो इनके बीच फेज डिफरेंस जो है वो फाई है। क्या है? फेज डिफरेंस फाई है, फेज डिफरेंस फाई है, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स फाई दिया हुआ है। तो आपको पूछा हुआ है कि यहाँ पर P पॉइंट पर जो इंटेंसिटी आई होगा उसका वैल्यू बता दीजिए, और याद रखना आई का जो वैल्यू लिखना है वो IM के फॉर्म में लिखना है और फाई के फॉर्म में लिखना है। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन मैं नहीं दे रहा हूं। तो यहाँ पर देखो ये जनरल पॉइंट है, जनरल पॉइंट का क्या पढ़े हैं, यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगी दोनों वेव जब मीट करेंगी तो आप रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड होता था आप पढ़ते थे रूट अंडर, है ना, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, है ना, प्लस 2A1 A2 cos फाई। फाई क्या था? फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, ये पढ़ते थे ना। अच्छा, दोनों साइड में स्क्वायर करते थे तो ये A स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 क्या हो जाएगी, cos फाई दिया हुआ है। अब चलो ये दोनों वे मीट कर रही हैं, उसके बाद रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, तो यहाँ पर तो जो यहाँ पर इंटेंसिटी होगी उसकी वैल्यू होगी आई लिख दिया। A1 स्क्वायर सिंपल सी बात है, ये A दिया हुआ है तो यहाँ पर A स्क्वायर दे रहा हूँ। A स्क्वायर को क्या लिख देंगे यहाँ पर, बोलो तो? I1 नहीं लिख देंगे, I1 लिख दे रहा हूँ, प्लस A2 स्क्वायर, है ना, तो 2A है इसका स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4I1 नहीं लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यहाँ I2 होगा, है ना, तो I2 का वैल्यू 4I1 है, लिख दिया, प्लस 2A1 A2, तो रूट लिखते थे कि नहीं, यहाँ पर I1 लिखते थे, यहाँ पर रूट I2 लिखते थे ना, I2 का वैल्यू क्या है 4I1 है और cos फाई हो जाएगा, यही तो हो जाएगी। अब देखो I इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो ये 5I1 प्लस ये देखो यहाँ से 2 तो 2 ये 4 हो जाएगा, रूट आई वन कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा, और यहाँ पर cos फाई आ गया। तो ये P पॉइंट पर जब दोनों वे मीट कर रही हैं उस समय रिजल्टेंट इंटेंसिटी का वैल्यू ये आ रहा है। अब सजा के बस लिख लेना था, ऑप्शन इस फॉर्म में नहीं दिया है, ऑप्शन आपको दिया हुआ है मैक्सिमम इंटेंसिटी के फॉर्म में दिया हुआ है और फाई के फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये देखो तब कैसे करेंगे, बस इसको सॉल्व कर लेना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बैठा लेना है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं इधर का टर्म। तो यहाँ पर देखो ये वाला जो है यही तो P पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है ये कितना है, बोलो 5I1 प्लस 4I1, और ये क्या है cos फाई। फाई का तो टर्म है, बस ये I1 को रिप्लेस कर देना है IM से। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ये देखो I1 कॉमन ले लो, और यहां से क्या बच जाएगा 5 प्लस 4, ये क्या हो जाएगा cos फाई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब बस I1 को IM से रिप्लेस कर देना होगा। तो आप भी जानते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी या I1 दिया हुआ है, मैक्सिमम इंटेंसिटी के फॉर्म में यहाँ पर रिप्लेस कर देना होगा। तो ब्रेन लगाओ तो कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसको मिटाता हूं। तो हम लोग देखे हैं कि जहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है A1 प्लस A2 द होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। अच्छा A1 का वैल्यू यहाँ A था, A2 का वैल्यू वाइडर था ना, डबल था, तो 2A हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना 3A का स्क्वायर नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 9A स्क्वायर हो जाएगा। और आप बताओ A स्क्वायर की जगह क्या था, I1 था कि नहीं, मतलब IM का वैल्यू क्या आ गया 9I1 आ गया कि नहीं, मतलब I1 का जो वैल्यू हो जाएगा IM/9 हो जाएगा। बताओ कितना शानदार है। अब बस यहाँ पर प्लेस कर देंगे इसको, है ना, I1 के जगह IM क्या हो जाएगा, बोलो 9, और यहाँ पर ये टर्म है 5 प्लस 4 cos फाई आ जाएगा। ये भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, थोड़ा सा और सॉल्व करो।
तो ये देखो Im/9 और यहाँ पर हम लोग कैसे पुट कर देंगे, यहाँ पर cos स्क्वायर के फॉर्म में कुछ आंसर दिया हुआ है, तो देखो बैठाते हैं इसको 4 + 1 लिख सकते हैं 5 को, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या हो जाएगा 4 cos 5, तो ये Im/9 यहाँ पर, और बस इसको ट्रिगो थोड़ा सा है, तो ऐसा करो ये 1 यहाँ पर हो जाएगा प्लस, देखो 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से देखो 1 प्लस cos 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अब देखते हैं Im/9 और यहाँ पर देखो 1 प्लस, ये तो 4 बाहर है। अब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ट्रिगो का है, बताया भी हूं बहुत बार कि ये देखो 1 + cos थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा/2, यहाँ पर जो रहता है उसका हाफ होता है ना, तो इसके जगह हो जाएगा 2 cos स्क्वायर, है ना, 5 क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर टर्म आ जाएगा। बस यही करना है। अब इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूं, तो अब देखो Im कितना 9 और यहाँ पर हो गया 1 प्लस 4 दूना ये 8 और ये हो गया cos स्क्वायर 5/2। यही आई का वैल्यू है एट पॉइंट P, जब दोनों वेव मीट कर रही हैं और उनके बीच फेज डिफरेंस 5 है, तो यही एक ऑप्शन में था, तो यही हो जाएगा। और ये ऑप्शन में क्वेश्चन भेज दूंगा आप लोगों को, तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है ना, Im/9 × 1 + 8 cos स्क्वायर 5/2, है ना। तो देख रहे हो ये आई का वैल्यू Im के फॉर्म में रखना है और फाई के फॉर्म में रखना है, यही एक ऑप्शन उसमें था, ठीक है। तो ऐसे ही बनाना है, तो देख रहे हो कुछ नहीं, एकदम सिंपल है, ठीक है। जो पढ़े हो बस उसका यूज कर लेना है अंडरस्टैंड करके। तो इसको मिटा दूं, चलो इसको मिटा दूं, सुनो चलो। हाँ सर। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन तो यहां से रखो कि आना ही आना है। एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि इंटेंसिटी का थोड़ा ब्रेन में रखो, दूसरे मोबाइल से ही आए हैं लग रहा है। तो यहां पर अब देखते हैं हम लोग, चलो तो अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से दिया हुआ है, हाँ, कर रहा है कि पहले सिंपल क्वेश्चन ही बना लेते हैं। कल बताया था आपको कोहेरेंट सोर्स और इनकोहेरेंट सोर्स के बारे में बताया था ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। अभी लोग जो ज्वाइन किए हैं नवनीत हैं? यस सर। अच्छा, चलो। तो कल मैं बताया था आपको कोहेरेंट सोर्स और इनकोहेरेंट सोर्स के बारे में, ठीक है। तो कोहेरेंट सोर्स के बारे में बताया था कि अगर दो वेव्स जो मीट करती हैं, अगर उनका एम्पलीट्यूड बराबर हो तो मिनिमम इंटेंसिटी 0 और मैक्सिमम 4I0 हो सकता है, होता है। तो ये हो गया कोहेरेंट सोर्स के केस में, मतलब कोहेरेंट सोर्स के केस में इंटरफेरेंस को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन इनकोहेरेंट सोर्स, इनकोहेरेंट करने का मतलब दो वेव्स जो हैं वो डिफरेंट सोर्स के पार्ट हैं, सेम सोर्स के पार्ट नहीं है, तब वो जाके स्क्रीन पर मीट करती हैं, तो उनका इंटेंसिटी जो होता है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, वो कांस्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि आपको बताया भी था जो फॉर्मूला आपका होता है I1 रिजल्टेंट का, I1 + I2 + 2 √I1 √I2 cos 5 होता है, यही पढ़े हैं। तो अब बताओ क्या बताया था इनकोहेरेंट सोर्स के केस में, cos 5 का जो एवरेज वैल्यू होता है वो 0 आता है आपका। तो इसीलिए जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का वैल्यू होगा I1 + I2 इनकोहेरेंट सोर्स के केस में, कल बताया था, ये टर्म तो 0 हो जाएगा। अब बताओ अगर दोनों वेव जो हैं, इनकोहेरेंट सोर्स की बात कर रहा हूं, अगर एम्पलीट्यूड बराबर हो ए हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I1 का वैल्यू I0 और I2 का वैल्यू I0, मतलब I का जो वैल्यू होगा वो 2I0 होगा, मतलब कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट। ये आपको पता है कि I1 + I2 होता है, एम्पलीट्यूड बराबर होगा तो a स्क्वायर करेंगे तो I0 माने हैं, और वो भी a स्क्वायर होगा I0 तो 2I0 हो जाएगा इनकोहेरेंट सोर्स के केस में, है ना। लेकिन
तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा 2I0 होगा। इसी में एक टर्म और ऐड कर दे रहा हूं, मान लेते हैं n नंबर ऑफ वेव्स हैं और एक जगह मीट कर रहे हैं और इनकोहेरेंट सोर्स है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सोर्स के वो पार्ट हैं, तो बताओ जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी NI0 नहीं हो जाएगी? ये भी एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इनकोहेरेंट केस में बस ये याद रखना, क्योंकि एक्सप्रेशन में पुट करोगे तो ये सब आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो AI का क्वेश्चन है, देखो ये याद रहेगा तो एकदम 10 सेकंड में बनेगा। 2000 लैंग्वेज बड़ा सा लिखा हुआ है, मैं वो नहीं पढ़ूंगा, 2011 का क्वेश्चन है। अब चलो, कोहेरेंट के बारे में सब जानते हैं कि इंटरफेरेंस होता है, इंटेंसिटी वैरी करती है, इंटेंसिटी वैरी कर रही है, मतलब एनर्जी का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसी को तो इंटरफेरेंस बोलते हैं, है ना। अब चलो, अब क्वेश्चन में मैं पढ़ नहीं रहा हूं, इसमें बोल रखा है in the Young's double slit experiment the two slits act as coherent source, ठीक है, of waves of equal amplitude capital A and wavelength lambda दिया हुआ है। कह रहा है फिर another experiment में, in another experiment with the same arrangement the two slits are made to act as incoherent source of waves of same amplitude and wavelength if the intensity at the middle point of the screen in the first case is I1 and the second case is I2, then the ratio of I1 by I2। बस कथा कहानी ये लिख दिया है, कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो AI का क्वेश्चन है, और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो ये पोर्शन पढ़ रहे हो, थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलो पहले सेटअप बना दे रहा हूं। कह रहा है कि ये सेटअप है, ये एस है, ये क्या है आपका, ये S1 है, ये S2 है, और ये आपका स्क्रीन है, ठीक है। अभी कोहेरेंट सोर्स है, आपको भी पता है, यहां से सेंट्रल ले लेते हैं, है ना। ये आपका कैपिटल डी होता है, ये आपका स्मॉल डी होता है, इसकी जरूरत नहीं है। अभी कह रहा है कोहेरेंट सोर्स है, मतलब इसी के ना ये दोनों पार्ट हैं, यहाँ से एक वेव निकलेंगी, यहाँ से निकलेंगी, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब वेवलेंथ सेम है, मोनोक्रोमेटिक है, और कह रहा है कि ये मिडिल पॉइंट की बात कर रहा है, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा जहां बनता है उसकी बात कर रहा है। आइए कोहेरेंट सोर्स है तो आपको ही पता है, एक वेव चल के ऐसे आएगी, एक ऐसे आएगी, मतलब ऐसे करके आएगी, है ना, और यहाँ से ऐसे करके आएगी, तो दोनों सेम टाइम में आएंगी, सेम पाथ ट्रेवल करके आएंगी, पाथ डिफरेंस 0 होगा तो फेज डिफरेंस 0 होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यहाँ पर मैक्सिमा बनेंगे। तो बोल रहा है IM का जो यहाँ पर मैक्सिमा बन रही है उसको हम लोग I1 बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? I1 बोल रहे हैं। देखो कितना अच्छा से क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको I1 बोल दिए। कब? जब ये कोहेरेंट सोर्स है S1 और S2 तब। अब बोल रहा है मिडिल पोर्शन में ही सेम सेटअप है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, और सेम सेटअप में अब जो सोर्स है S1 और S2, मतलब ये दोनों सोर्स डिफरेंट, ये S1 और S2 डिफरेंट सोर्स के पार्ट हैं, मतलब ये इनकोहेरेंट सोर्स है, मतलब फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, सेम तो होगी नहीं, डिफरेंट सोर्स है तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी। तो ये इनकोहेरेंट सोर्स है, और इनकोहेरेंट सोर्स कह रहा है कि यहीं पर आ रही हैं, सेंट्रल पॉइंट को बात किया जा रहा है, तो पाथ डिफरेंस तो सेम होगा उनके बीच। पाथ डिफरेंस क्या, पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा, पाथ तो सेम ट्रेवल करेंगी, लेकिन ये इनकोहेरेंट सोर्स है, मतलब यहाँ पर cos फाई का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, वो टर्म ही आपका कैंसिल हो जाता है ना, 0 आता है। मतलब यहाँ पर जो इंटेंसिटी बोल रखा है उस केस में I2, तो I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो, अगर कोहेरेंट सोर्स है, ए एम्पलीट्यूड है, तो I0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4I0। अच्छा, और इनकोहेरेंट सोर्स है तो क्या होगा I1 प्लस I2, मतलब I0 प्लस I0 2I0 हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा है, I1 बाई I2 बता दीजिए कितना होगा। I1 का वैल्यू कितना 4I0, और I2 का वैल्यू कितना, ये तो इतना ही होगा ना 2I0, तो I0 कैंसिल, ये कितना 2/1, तो 2:1 ये दिया हुआ है। रेशियो बस पूछा हुआ था, 2, 4, 1 और 0.5, है ना, मतलब ए ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, मतलब I1 बाई I2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है। तो कल यही कंसेप्ट बताया था
कि कोहेरेंट सोर्स है, मतलब ये दोनों सोर्स सिंगल सोर्स के पार्ट हैं, उस समय यहाँ पर मैक्सिमा बनता है। एम्पलीट्यूड दोनों का अगर सेम है तो इसका भी इंटेंसिटी आई नोट, इसका भी आई नोट, तो यहाँ पर 4 आई नोट हो जाता है, क्योंकि आई का वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 रूट अंडर I2 cos फाई, इनके बीच फेज डिफरेंस 0 है, cos 0 का वैल्यू 1 होगा, मतलब यहाँ पर आई का, अब उसको I1 बोला है। जब कोहेरेंट सोर्स यूज किए हैं उस समय रिजल्टेंट इंटेंसिटी यहाँ मिडिल पोर्शन पे, मतलब सेंट्रल पे आपको बोला है I1, तो I1 का वैल्यू तो 4 आई नोट हो जाएगा ना। अब कह रहा है कि सेमी सेटअप में अब इनकोहेरेंट सोर्स को यूज कर रहे हैं, मतलब ये दोनों सोर्स डिफरेंट सोर्स के पार्ट हैं, तो ये इनकोहेरेंट सोर्स हैं, तो cos फाई का वैल्यू 0, I1 प्लस I2 होगा रिजल्टेंट, उसको I2 बोला हुआ है ना, I2 बोल रखा है उस क्वेश्चन में, तो आपको ही पता है 2 आई नोट हो जाएगा, तो 4 आई नोट बाई 2 आई नोट 2 हो जाएगा, यही रेशियो पूछा हुआ है। ठीक है नवनीत? यस सर। तो देखो कहानी यही क्वेश्चन में तो पढ़ाया भी हूं, इससे ज्यादा की कहानी नहीं है। थोड़ा फ्रिंज विथ है, थोड़ा आप पुट पाट करो उसमें, लेमडा की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है, घटाना बढ़ाना, दूसरा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, चलो, तो इसीलिए ये पोर्शन से आपको बस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से इसलिए मेडिकल में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये बहुत थिंकिंग वाला है, कंसेप्चुअल है, तो पूछा ही जाता है। इसमें मैथमेटिक्स ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, वो मैथ देखने के लिए है, और उतना मैथ आप 10th तक पढ़े हैं, इसीलिए ये पोर्शन होता है। देखो जब तक फिजिक्स कौन से पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब तक अंडरस्टैंड नहीं करोगे तब तक, जैसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ लिए हो, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आपको ज्यादातर पूछेगा प्रिज्म से रिलेटेड। अब देखो मैथमेटिकल पोर्शन में अंदर तक जाने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, ये AIEEE में पूछा हुआ है 2012 में, इसको आप बनाना, आप लोग। अच्छा चलो, डार्क फ्रिंज विथ हो या ब्राइट फ्रिंज विथ हो, कल परसों से पढ़ रहे हो, बीटा का वैल्यू क्या होता है, बोलो, डी लेमडा डी बाई लैम्डा बाय डी। स्मॉल डी होता है। स्मॉल डी हो गया इनके बीच का, S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस, डी हो गया स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस, और लेमडा हो गया जो मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं, यही ना। चलो, फिर बताया था कि जैसे यही क्वेश्चन बनाए थे, सेम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप है, पहले एयर में है, अब दूसरे मीडियम में लेके चले गए, मान लेते हैं वाटर में, तो वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू है, तो अब बताओ डी तो चेंज होगा नहीं, स्मॉल डी तो चेंज होगा नहीं, ये लेमडा मीडियम पे डिपेंड कर जाती है। और आपको भी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में बताया भी हूँ ऑफलाइन क्लासेस में कि फ्रीक्वेंसी आप पढ़ते हैं ना, V इज इक्वल टू एफ लेमडा पढ़ते हैं ना, तो फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, ये तो चेंज नहीं होता है, क्योंकि दूसरे मीडियम में, डेंसर मीडियम में स्पीड कम होती है, तो लेमडा भी क्या, म्यू टाइम्स कम, मतलब V बाई म्यू हो जाएगा। पहले अगर V है एयर में, अब क्या हो जाएगा, स्पीड म्यू टाइम्स डिक्रीज, तो लेमडा भी क्या हो जाएगी, म्यू टाइम्स डिक्रीज। तो अब जो बीटा का वैल्यू हो जाएगा डी लेमडा बाई डी इंटू म्यू नहीं हो जाएगा, यहाँ लेमडा डैश पुट करेंगे तो बीटा बाई क्या हो जाएगा, मतलब म्यू टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा फ्रिंज विथ का वैल्यू। ये आप देख भी रहे हैं, ठीक है, कल बताया भी था, तो याद रखना। अब थ्योरी की तरफ बोल दे रहा हूं, कहेगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप है, अभी ईयर में प्लेस्ड है, उस समय बीटा फ्रिंज विथ का वैल्यू बीटा है, ब्राइट फ्रिंज हो डार्क फ्रिंज विथ हो, आप जानते हैं दो कंजेक्यूटिव मैक्सिमा और दो कंजेक्यूटिव मिनिमा के बीच के डिस्टेंस को हम लोग फ्रिंज विथ बोलते हैं, और सेम आता है डार्क के केस में भी और ब्राइट के केस में भी, है ना, डी लेमडा बाई डी। अब कह रहा है सेमी सेटअप को अब हम लोग वाटर में लेके चले गए या अदर देन एयर लेके चले गए, है ना, किसी दूसरे मीडियम में, और दूसरे मीडियम में जानते हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू होता है एयर से ज्यादा होता है। तो आपको भी पता है कि दूसरे मीडियम में ये दोनों वेव्स है ना, लाइट है ना, तो दूसरे मीडियम में जब लाइट जाएगी तो डेंसर होगी, डेंसर मीडियम, तो डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड कम हो जाता है। एक फॉर्मूला आप जानते हैं, V इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है। फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, फ्रीक्वेंसी तो चेंज होने वाला नहीं है, क्या होगा चेंज, देखो तो यहाँ स्पीड चेंज हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाता है दूसरे मीडियम में एयर के कंपेरिजन में, है ना, तो लेमडा को भी डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी ना ये मैथ एकदम करेक्ट आएगा।
तो अब पहले लेमडा था, अब लेमडा बाई म्यू हो जाएगा, है ना। अब फ्रिंज विड्थ का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी कि नहीं, पहले से डिक्रीज हो जाएगी, ठीक यस है, सर। पहले से ये डिक्रीज हो जाएगी। अब इसी से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन इस टाइप से दिया हुआ है आपको। अब चलो, आप 9th-10th क्लास से पढ़ते आए हैं, 9th-10th क्लास से पढ़ते आए हैं, विबजियोर वाला कंसेप्ट पढ़ते आए हैं, या रेड का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है और सबसे कम किसका होता है, बोलो, ब्लू का, सर वॉयलेट का। हाँ वायलेट का, और जो भी है, और आपका जो 7 कलर है उसमें सबसे अपवर्ड में कौन होगा, रेड कलर। रेड का ज्यादा वेवलेंथ होता है। और मान लेते हैं इसमें दिया हुआ है रेड, ग्रीन, ब्लू, तो इसमें तो ग्रीन मिडिल में आ जाता है, और ग्रीन से कम हो जाएगा ब्लू का वेवलेंथ, और रेड का सबसे ज्यादा होगा, है ना। तो 3 कलर दिया हुआ है, खूब अच्छा से देखना। ये एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, बीटा की बात चल रही है, क्वेश्चन ही पढ़ दे रहा हूं, कह रहा है कि Young's double slit experiment is carried out by using green, red and blue light, one color at a time. The fringe width record are बीटा जी बोल रखा है जब ग्रीन का यूज कर रहे हैं, जब रेड का यूज कर रहे हैं तो बी आर बोला हुआ है, और जब ब्लू का यूज कर रहे हैं तो बीटा बी दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि इनमें ऑर्डर पूछा है, यही ऑप्शन में दिया हुआ है, मतलब ऑर्डर पूछा हुआ है, इसका क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन, ये आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप है, एस है, ये आप क्या करते हैं, ये S1 है, ये S2 है, ठीक बात है, और ये आपका स्क्रीन है, ये आपका डी है, ठीक है। और यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा है, यहाँ से एक वेव आ रही है, एक वेव यहाँ से आ रही है, और यहाँ पर मीट करती हैं, उसको बात छोड़ दो। कह रहा है कि ये दोनों फ्रीक्वेंसी सेम होंगी, वेवलेंथ सेम होगी, तो कह रहा है कि पहले हम लोग रेड लाइट का यूज कर रहे हैं, किसका, रेड का, तो रेड का तो वेवलेंथ कितना होता है, ज्यादा होता है ना। कह रहा है एट ए टाइम अलग अलग करके देखना है, पहले हम लोग यहाँ पर रेड का यूज करके देखेंगे कि फ्रिंज विड्थ की वैल्यू क्या है, मतलब फ्रिंज विड्थ का वैल्यू आप जानते ही हैं, फॉर्मूला क्या होता है बीटा का वैल्यू, डी लेमडा बाई स्मॉल डी, यही होता है। अब जब रेड का यूज करेंगे तो देखो ये तो कांस्टेंट है ना, अच्छा ये भी कांस्टेंट है कैपिटल डी, लेमडा बस वैरी करेगा, मतलब जब रेड कलर यूज कर रहे हैं उस समय बीटा का जो वैल्यू है, मतलब फ्रिंज विड्थ का जो वैल्यू है बीटा आर बोला है, तो ये तो कांस्टेंट होगा, लेमडा जिसका ज्यादा उसका विड्थ, फ्रिंज विड्थ सबसे ज्यादा, तो अब बताओ लेमडा रेड के केस में ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, बीटा आर का वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाएगी कि नहीं, बोलो। अब आओ, यस सर। अब ग्रीन और ब्लू में देखना है, ग्रीन और ब्लू में कौन से कलर का लेमडा ज्यादा होता है, ग्रीन का होगा ना, ब्लू का कम यस होगा सर, ना, ग्रीन, हाँ ग्रीन ब्लू का सबसे कम। हाँ, तो ये ग्रीन का देखो तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ग्रीन का कम है तो आपका इसका कम हो जाएगा, सबसे कम इसका हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, बीटा रेड का ज्यादा हो जाएगा, और उसके बाद बीटा ग्रीन का सबसे कम, बीटा आपका ब्लू का हो जाएगा, यही हो जाएगा कि नहीं, ब्लू। मतलब वेवलेंथ पे डिपेंड कर यस जाएगा, सर। मतलब बीटा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ ना, तो देखो यही दिया यस। हुआ था इसमें ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन दिया हुआ है, बीटा रेड इज ग्रेटर देन बीटा ग्रीन इज ग्रेटर देन बीटा ब्लू, है ना, तो यही हो जाएगा आपका, है ना। तो ये एक्सप्रेशन देख करके आप कर लेना है, ठीक है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है ना। चलो अब यहाँ पर ये हो गया, एक देखो 2013 में जिस समय नीट आपका स्टार्ट हुआ था उसी समय का क्वेश्चन है, ये दूसरे वेराइटी का क्वेश्चन है, थोड़ा इसको आप देखो, ये आपको देता हूं बनाने के लिए क्योंकि नीट में आया हुआ क्वेश्चन है।
क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं। बोला है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ठीक बात है। कह रहा है कि द स्लिट आर 2 मिलीमीटर अपार्ट। ये दोनों जो स्लिट्स हैं आप समझ ही रहे हैं, ये एस है, इससे इससे ऐसे, ये S1 है और ये क्या है आपका S2 है ना। इनके बीच का जो डिस्टेंस है स्मॉल डी बोलते हैं और इसका वैल्यू दिया हुआ है आपको 2 मिलीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2 मिलीमीटर दिया हुआ है। एंड आर इल्यूमिनेटेड बाय फोटोन्स ऑफ 2 वेवलेंथ λ1 एंड λ2। अब देखो एक बार ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, उस समय लेमडा का वैल्यू आपको 12,000 एंगस्ट्रॉम यूज किया जा रहा है, और दूसरा बार जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है उस समय लेमडा को यूज जो किया जा रहा है इसमें 10,000 एंगस्ट्रॉम का यूज किया जा रहा है। एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द कॉमन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन 2 मीटर फ्रॉम द स्लिट will a bright fringe from one interference pattern coincide with the bright fringe from the other। मैं बता दे रहा हूं, ऐसे कह रहा है, यहां से कह रहा है ये डी होता है ना स्क्रीन डिस्टेंस, ये 2 मीटर पर है। कितने मीटर? 2 मीटर पर है। इनके बीच का डिस्टेंस 2 मिलीमीटर है, ठीक बात है। ये आपका सेंट्रल पॉइंट है जिसको वो बोलते थे, यहाँ पर मैक्सिमा बनता है, ये भी जानते हैं। अब जानते हैं क्या बोल रखा है आपसे? आपसे बोल रखा है ये देखो यहाँ मैक्सिमा होगा। पहले जो वेवलेंथ यूज कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट के लिए उसका वेवलेंथ दिया हुआ है 12,000 एंगस्ट्रॉम। खूब अच्छा से सुनना। हाँ 12,000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, 12,000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। फर्स्ट बार जब यूज कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फिर इस लेमडा को हटा करके दूसरा लेमडा का यूज कर रहे हैं, उसका दिया हुआ है आपको 10,000 एंगस्ट्रॉम, 10,000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। तो जब ये वाला वेवलेंथ यूज कर रहे हैं उस समय बोल रहा है ब्राइट फ्रिंज यहां पर देखना है कहां कहां बन रहा है, इस स्क्रीन पर ब्राइट फ्रिंज कहां कहां बन रहा है। फिर उसको हटा दिए, अब 10,000 एंगस्ट्रॉम का जब लेमडा यूज करेंगे तब देखेंगे कि कहां कहां ब्राइट फ्रिंज बन रहा है। अच्छा एक चीज मैं पूछता हूं, आप 12,000 एंगस्ट्रॉम यूज करेंगे तभी यहाँ मैक्सिमा बनेगा, 10,000 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ यूज करेंगे तभी यहाँ मैक्सिमा बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पाथ डिफरेंस क्या है? पाथ डिफरेंस 0 है, फेज डिफरेंस 0, मतलब यहाँ तो मैक्सिमा बनेगा ही बनेगा। अब आपसे पूछा है कि जब ये वाला वेवलेंथ यूज कर रहे हैं उस समय ब्राइट फ्रिंज कहां कहां बन रहा है, उसको मार्क कर लीजिए। फिर ये वाला वेवलेंथ जब यूज कर रहे हैं तब कहां ब्राइट फ्रिंज बन रहा है उसको मार्क कर लीजिए। और उसके बाद हमको ये बताइए कि सेंट्रल पॉइंट से वो पॉइंट से कितने डिस्टेंस दूर ये दोनों के द्वारा मिनिमम डिस्टेंस यहां से चल रहे हैं कि दोनों के कारण जो ब्राइट स्पॉट बन रहा है मैच कर जाए। क्या कर जाए? जैसे आप कहते हैं 3 और 5, 3 का पहरा है और 5 का पहरा है, तो 3 पचे 15 है ना, आप 15 कहते हैं नहीं कि 5 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 हो जाएगा, 3 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 हो जाएगा। मतलब 15 पर जाके ये मैच कर रहे हैं, कहने का मतलब। तो वैसे ही ये है कि जब 12,000 एंगस्ट्रॉम यूज कर रहे हैं तब मान लेते हैं स्पॉट ब्राइट स्पॉट तो यहाँ बनेगा ही, उसके बाद यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, नीचे भी बनेगा। मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ। अब जब 10,000 एंगस्ट्रॉम का यूज कर रहे हैं तब ब्राइट फ्रिंज मान लेते हैं। अब ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, तो यहाँ से कितने मिनिमम डिस्टेंस पर ये मैच कर जा रहे हैं दोनों के कारण जो ब्राइट स्पॉट है, यहाँ पर वही बताना है आपको कि कितने डिस्टेंस दूर। अब क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ ना, हाँ वही बोला है। एट व्हाट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द कॉमन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन 2 मीटर फ्रॉम द स्लिट will a bright fringe from one interference pattern coincide with the bright fringe from the other। तो आप समझ ही रहे हैं कि फर्स्ट वेवलेंथ यूज कर रहे हैं तब ब्राइट स्पॉट यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ तो बनेगा ही बनेगा दोनों के कारण, तब ब्राइट स्पॉट देख लीजिए। फिर सेकंड वाला जब वेवलेंथ यूज कर रहे हैं तब कहाँ कहाँ बन रहा है, यहाँ से मिनिमम डिस्टेंस कितना चल रहे हैं कि यहाँ पर ब्राइट स्पॉट दोनों के कारण कोइंसाइड हो जा रहे हैं। मान लेते हैं फर्स्ट का यूज किए और 3 सेंटीमीटर पर बन रहा है तो 3 बनेगा, फिर 6 पर बनेगा, यहाँ से फिर 9 पर बनेगा, फिर 12 पर बनेगा, फिर यहाँ से 15 सेंटीमीटर पर बनेगा या मिलीमीटर जो भी कहो।
सेकेंड वाला जब यूज कर रहे हैं तो 5 सेंटीमीटर पर बनना स्टार्ट किया, तो 5 5 ना 10 5 15, मतलब इसका थर्ड वाला लेंगे और उसका 5 वाला लेंगे इनका वैल्यू, तब जाके मैच कर रहा है कि नहीं, वही वाला क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा हुआ है वही डिस्टेंस x का वैल्यू बता देना है, मिनिमम डिस्टेंस ये कितना होगा। क्वेश्चन अब समझ रहे हैं, बनाओगे आप, बताओ। ये AIP ये आपको नीट में आया सर हुआ था, 2013 में आया हुआ था, अंडर ग्रेजुएट लिखा हुआ है इसमें। 4 सेंटीमीटर। कैसे बनाएंगे, ब्रेन लगाओ तो। सर 4 सेंटीमीटर आ रहा है। फोर्स सेंटीमीटर। अच्छा सेंटीमीटर कितना, आंसर तो है 6 4 मिलीमीटर है, सेंटीमीटर। आंसर 6 मिलीमीटर है। चलो अब बताता हूँ। अच्छा इनके बीच का डिस्टेंस 2 मिलीमीटर, स्क्रीन और इसके बीच का, ये तो ज्यादा होता है 2 मीटर में है, ये मिलीमीटर में है, ठीक है। अच्छा फर्स्ट बार वेवलेंथ यूज कर रहे हैं 12,000 का, सेकेंड बार यूज कर रहे हैं 10,000 का। जब 12,000 का यूज कर रहे हैं तब कहाँ कहाँ ब्राइट स्पॉट बन रहा है, ऊपर की ही बात करो। आप फिर सेकेंड बार 10,000 एंगस्ट्रम का यूज कर रहे हैं तब कहाँ कहाँ ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, ब्राइट स्पॉट बन रहा है। और यहाँ से कितने डिस्टेंस बाद मिनिमम डिस्टेंस लेना है, दोनों के कारण ब्राइट स्पॉट मैच कर जाए, यही एक्स बताना है। तो चलो अब क्वेश्चन आप समझ गए हैं, तो इसको मिटाता हूँ। सर 6 ही आ रहा है। 6 आ रहा है, हाँ 6 यस सर। मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर। तो चलो देखते हैं, तो कैसे बनाए हैं। सर पहले उसका मतलब मिनिमम दोनों के बीच में जो n+1 और n मान के किए हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन, ये नीट का है। मैं माना हूं कि ये स्क्रीन है, यहां पर तो मैक्सिमा बनेगा ही बनेगा। पहले फर्स्ट मान लेते हैं 12,000 वाला यूज कर रहे हैं, 12,000 दिया है, 12,000 लेमडा 1 का वैल्यू 12,000 वाला। उस समय मान लेते हैं जब 12,000 वाला यूज कर रहे हैं उसका एन वाला जो यहाँ पर मैक्सिमा है वो जाके मैच कर रहा है, मान रहे हैं एन वाला। तो अब बताओ तो कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या पढ़ते थे याद है, एन डी लेमडा बाई स्मॉल डी, यही पढ़ते थे कि नहीं। इस डिस्टेंस पर क्या बनता था, ब्राइट स्पॉट बनता था, मैक्सिमम इंटेंसिटी होती थी, याद है कि इतने एक्स पर, एक्स क्या था, सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस, इतने डिस्टेंस पे क्या बनता था, एन का वैल्यू पुट करते जाते थे, ब्राइट स्पॉट बनता था कि नहीं, मैक्सिमम इंटेंसिटी बनता था। तो मैं मान रहा हूं इसका एन जब रख रहा हूं, एन का वैल्यू 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 10 हो सकता है, एनवा इसका एन और सेकेंड वाला जब वेवलेंथ यूज कर रहा हूं उसका एम मैच कर रहा है यहां से मिनिमम डिस्टेंस पे। तो चलो पहले एन कह रहे हैं, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो तो एन डी, यहाँ लेमडा के जगह लेमडा 1 हो जाएगा और बटा में डी। देखो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और फर्स्ट वाला जब वेवलेंथ यूज कर रहे हैं हम कह रहे हैं यहाँ से एनएथ जो ब्राइट है वो मैच कर रहा है सेकंड वाले के एमएथ से, है ना। तो अब बताओ, तो उसका भी तो सेम ही डिस्टेंस होना चाहिए, यहाँ पर है तो ये भी अगर एक्स होगा तो सेकेंड वाला जब वेवलेंथ यूज करेंगे तो वो भी तो यहाँ से एक्सी डिस्टेंस पर होगा, तो उसका एम वाला यूज हो रहा है ना। तो यहाँ हो जाएगा एम डी लेमडा, लेमडा के जगह लेमडा 2 बटा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यही हो जाएगा कि नहीं, एक्स तो बराबर ही होगा क्योंकि यहाँ से दोनों तो सेम डिस्टेंस पर ब्राइट स्पॉट होगा, है ना। तो अब बताओ बराबर कर दे, तो देखो एन डी लेमडा 1 बाई डी आई इज इक्वल टू एम डी लेमडा 2 बाई क्या हो जाएगा डी। तो ये कैंसिल हो गया। तो अब बताओ आपका लेमडा 1 बाई लेमडा 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, बोलो एम बाई एन नहीं आ गया, और लेमडा 1 का वैल्यू 12,000 पहले लिया हूं और फिर लेमडा 2 का वैल्यू 10,000 है, एम बाई एन है। तो ये बताओ ये 3 से ये कट जाएगा, ये कितना 6/5, मतलब एम बाई कितना आ गया, बोलो एम बाई एन का वैल्यू कितना आ गया 6/5। कहने का मतलब जब एन का वैल्यू 5 है उस समय एम का वैल्यू 6 है,
मतलब फर्स्ट वाला जो है जब 12,000 एंगस्ट्रॉम यूज कर रहे हैं उसका एन का वैल्यू जब 5 हो रहा है, मतलब यहाँ से एन का वैल्यू जब 5 ले रहे हैं, एन का वैल्यू 0 तो ये रहेगा, एन का वैल्यू 1 यहाँ, एन का वैल्यू 2 यहाँ, एन का वैल्यू 3, मतलब एन का वैल्यू जब 5 ले रहे हैं तो यहाँ से वो ब्राइट स्पॉट मिल रहा है उतने डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस पर। और जब 10,000 एंगस्ट्रॉम यूज कर रहे हैं तो एम का वैल्यू हमको 6 लेना पड़ रहा है, दोनों जाके मीट कर रहे हैं, यहाँ से सेमी डिस्टेंस पर होंगे तो एम का वैल्यू क्या है 6, उस समय एन का वैल्यू क्या 5, एन का वैल्यू किसमें यूज किए थे इसमें ना, तो एक्स का वैल्यू नहीं आ जाएगा, बोलो एन डी लेमडा 1 यूज किए थे ना, अब भाई क्या हो जाएगा स्मॉल डी, बस वैल्यू पुट कर लो, देखो यहाँ आंसर आ जाएगा, एक्स का वैल्यू एन के जगह कितना है 5, डी के जगह 2 मीटर है और लेमडा 1 के जगह 12,000 है एंगस्ट्रम है, और बटा में क्या हो जाएगा बोलो, स्मॉल डी है 2 मिलीमीटर है, बोलो 2 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा। अब बस इसको मिटा दे रहा हूं, इसको कैलकुलेट कर लो तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो, ये देखो 10 के पावर -7 और ये 3 तो 10 के पावर -4, तो ये हो जाएगा 10 × 12 और ये कितना 2 और 10 के पावर कितना -4, ये कितना हो जाएगा देखो तो 60 × 10 के पावर -4, तो इधर आएगा एक नीचे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बोलो तुम, 10 के पावर -3, ये कितना 6 मिलीमीटर नहीं आ गया, मतलब 6 हाँ कहने का मतलब यस इस सेंट्रल पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर इन दोनों के कारण ब्राइट वाला मैच कर जाएगा, कितने डिस्टेंस पर 6 मिलीमीटर पे, कितना 6 मिलीमीटर दूर, जब लेमडा 1 यूज कर रहे हैं उसका भी ब्राइट स्पॉट यहाँ है ना, लेकिन वो पांचवा वाला टर्म है एन का वैल्यू 5 है, आज जब सेकेंड वाला यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर एम का वैल्यू 6 आ रहा है ना, और दोनों यहाँ मैच कर जा रहे हैं दोनों का स्पॉट है ना, मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला, तो कितने डिस्टेंस पर होगा ये 6 मिलीमीटर पे होगा। बताओ ये नीट का क्वेश्चन है, देखो कभी भी तैयारी करो ना तो उसको लेवल को देख करके, भले वो क्वेश्चन मान लेते हैं कोई टफ ही आपको टॉपिक है वहां से नीट का क्वेश्चन आ रहा है तो उस टॉपिक को पढ़ो, ठीक है। अब अंडरस्टैंड ये करने वाला है कि इस लेवल का क्वेश्चन आपको आ रहा है, ठीक है, तो इस लेवल का क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। 10 मिनट का वार्निंग दे रखा है और इसके बाद फिर से लाइव हो जाना, ठीक है, अभी क्वेश्चन करते हैं फिर लाइव हो जाना। यस अब अगला वाला आप लोग बनाना, जैसे ग्रीन ब्लू या रेड कलर का यूज करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो वही चीज पूछा हुआ है, मेडिकल में पूछा हुआ 1990 में है, उसको देखो तो क्वेश्चन को जैसे ऐसे दिया हुआ है, इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, समझो कि इस वेराइटी का छोटा सा एक क्वेश्चन आपको दे देता है बीटा वाला, तो आपको भी पता है डी लेमडा बाई क्या होता है स्मॉल डी, तो ये और ये फिक्स होता है, लेमडा पे डिपेंड करता है, यही वाला होगा। चलो देखते हैं क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म विद द ब्लू एंड विथ ग्रीन लाइट, तो ब्लू का तो कम होगा 43 दिया भी है ब्लू का 4360 एंगस्ट्रॉम, ये आपको बरगलाने के लिए मजाक कर रहा है आपसे, ये ब्लू का आपका वेवलेंथ है और एक ग्रीन का यूज कर रहा है वेवलेंथ है ना, ग्रीन का उसका वेवलेंथ दिया है थोड़ा सा इससे ज्यादा होगा 5460 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, क्वेश्चन में दे दिया है रेस्पेक्टिवली, इफ एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ फोर्थ मैक्सिमा फ्रॉम द सेंट्रल वन, देन क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है आपको एक्स ऐसे दे दिया है ब्लू इज इक्वल टू एक्स, यहां पर ग्रीन दे दिया है, और बी ऑप्शन में दिया हुआ है आपको कि एक्स ब्लू दे दिया है इज ग्रेटर देन एक्स ग्रीन दे दिया है, सी ऑप्शन में दिया है आपको एक्स ब्लू दे दिया है लेस देन आपको एक्स ग्रीन दिया है, और डी ऑप्शन में दिया हुआ है
एक्स ब्लू बाई एक्स ग्रीन इज इक्वल टू दिया हुआ है 5460 और बाइंग में दे दिया है 4360। 4 ऑप्शन दिए हुए। क्वेश्चन बता दे रहा हूं। बोला है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। सबसे पहले ये कलर यूज हो रहा है, तो उस समय फ्रिंज विड्थ की वैल्यू कितनी होगी, उसको बोला है एक्स ब्लू बोल दिया है, एक्स ब्लू बोला है। और जब अब ग्रीन लाइट का जब यूज कर रहे हैं, ग्रीन का यूज कर रहे हैं, इस वेवलेंथ का यूज कर रहे हैं, उस समय जब फ्रिंज विड्थ का जो वैल्यू है ना, सेंटर से लेना है। मतलब सिंपल सी बात है, सेंटर से लेना है, तो उस समय जो है उसको बोला है एक्स ग्रीन। तो बताओ इसमें से चारों ऑप्शन में कौन होगा? आप भी बताओ। सर ये सी तो ऑप्शन। कांस्टेंट, हाँ सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। सी विल बी द करेक्ट आंसर। देखो ना, ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। लेमडा, लेमडा जिसका ज्यादा उसका क्या होगा, बीटा का वैल्यू ज्यादा होगा। मतलब ज्यादा। सेंट्रल पॉइंट है ये, वो यहाँ से मान लेते हैं लेमडा कम है तो जो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी पहले ही बन जाएगी, और जिसका लेमडा ज्यादा है उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगी, थोड़ा इसके ऊपर बनेगी। मतलब इसके केस में जिसका वेवलेंथ ज्यादा है थोड़ा ऊपर स्पॉट है, इसका नीचे में है। मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये जो डिस्टेंस है इसी को ना एक्स बोला है ना, एक्स ब्लू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्स आपका ग्रीन हो जाएगा। डिस्टेंस यहाँ से जो डिस्टेंस होगा, है ना, समझने के लिए बोल रहा हूं, तो डिस्टेंस किसका ज्यादा हो जाएगा बोलो तो? आपका ग्रीन का ज्यादा हो जाएगा, ब्लू ग्रीन का सर। हाँ, बस यही दिया हुआ है। अब चलो एक क्वेश्चन अब आप लोग बनाओ, AIEEE 2007 में आया हुआ है। या मैं क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर दे रहा हूँ, ये एंड कर दे रहा हूँ, फिर से कनेक्ट हो जाइए, अभी कनेक्ट हो जाइए, या 5 मिनट रुक जाइए क्योंकि अपलोड भी होता है, 5 मिनट बाद फिर आ जाइएगा।